और फिर आज माइक बंद है दोस्तों, वॉल्यूम बंद है। मैं फिर बोल रहा हूँ, निशान सर का हैंकी था ये। अभी अभी झाड़ू पोछा मार के निशान सर यहाँ से गए हैं, और ये निशान सर का हैंकी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है दोस्तों। बाय बाय बाय, आज मैं भी जा रहा हूँ, बाय। अपना ध्यान रखिए, आज की क्लास इतनी होगी, बाय। हू 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 डू 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 हू हू हू। तो डर गए होगे प्यारे बच्चों, आज डरा दिया मैंने तुम्हें। जब मैं छोटा था, हमारे घर के पास एक, पता नहीं, एक भैया रहते थे, वो हमें ऐसे डराते थे और हम डर डर के भाग जाते थे। ठीक है, खतरनाक डरा दिया आज मैंने तुम्हें, खतरनाक। ठीक है, चलिए दोस्तों, लिखिए। इम्पल्सिव फोर्स, 2 लेक्चर ज्यादा लगेंगे, पर पूरा ही सिलेबस कर लेते हैं, क्योंकि स्कूलों में भी गाइडलाइंस जारी हुई है। ये मुझे निशांत सर ने बताया। ठीक है, वैसे तो निशांत बहुत अनपढ़ है, और निशांत को कुछ नहीं आता, फिर भी निशांत ने मुझे बताया कि स्कूलों में गाइडलाइंस जारी हुई है, भले ही सिलेबस कट कर दिया गया है, पर आपको सिलेबस सारा करवाना पड़ेगा। और और कई बच्चे, ठीक है। और अनमोल भाई, आई थिंक कि आप बहुत बढ़िया हो। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखिए। इंपल्सिव फोर्स, लिखिए दोस्तों, लिखिए। लार्ज फोर्स acting for a very short time, for a very short time, to produce a finite change in momentum, finite change in momentum. A large force acting for a very short time to produce a finite change in momentum is called as impulsive force. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आपको समझ में ना आए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल केमिस्ट्री क्लास होगी, डेफिनेटली केमिस्ट्री क्लास होगी। लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। हाँ, मंडे से, डेफिनेटली मंडे से। थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू और चल रहा है, वो ऐप में थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग्स वगैरह हो रही है, और आई होप कि आपको इस बार वाला ऐप अच्छा भी लगेगा। और चलिए दोस्तों, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, इंपल्सिव फोर्स। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, देखना। देखो दोस्तों, अब कैसे समझाऊं, धुंग 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 धुंग। हाँ चलो, देखो देखो दोस्तों, ये मार्कर है, मार्कर। इस मार्कर पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखो।
टा फोर्स लगा के मैं इसको चला रहा हूं, फोर्स लगा के मैं इसको चला रहा हूं। चल तू अब उधर चल, अब तो उधर चल। तो मुझे बहुत कम फोर्स लगाने की जरूरत है। शाम को, आज शाम को तुम्हारी 9 बजे, अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूं, 9 बजे। और कल तुम्हारा टेस्ट होगा, डायमेंशन एंड एरर का। कल तुम्हारा टेस्ट होगा। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो टाइम के साथ कुछ ऐसा है, देखो, लगा रहा हूं, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अब एक फोर्स बहुत, अब एक फोर्स ऐसा होगा, अब एक फोर्स ऐसा होगा जो बहुत कम समय के लिए लगेगा और बहुत ज्यादा भी होगा। ये स्कूल में आ सकता है, ध्यान रखना। अब देखना आवाज कट रही है नहीं कट रही, एक बार ध्यान से देखो, आवाज कट रही है नहीं कट रही। पहले तो साउंड के बारे में बताओ, फिर पढ़ाऊंगा। थैंक यू गौरव नैन, थैंक यू। पहले तो साउंड के बारे में बताओ, आवाज कट रही है नहीं कट रही। ओके, आप कह रहे हैं अब ठीक है, चलो दोस्तों। अब एक फोर्स ऐसा होगा, एक फोर्स ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा, बहुत कम समय के लिए, बहुत ज्यादा लगेगा और बहुत कम समय के लिए। और वो फोर्स तुम्हारे सामने आ रहा है, ध्यान। भूत आ रहा है, भूत 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 भूत। आ गया, चला भी गया। फिर आएगा फोर्स, फिर आएगा, देखना। फिर आएगा वो फोर्स, फिर आएगा, देखना। मेरे मुंह पर बहुत जोर की फोर्स लगा और बहुत कम समय के लिए वो बॉडी मेरे कांटेक्ट में थी जिसने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया। इसी फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स। बहुत ध्यान से सुनना। वॉइस, अब बताओ दोस्तों, आवाज ठीक आ रही है? आप बताइए दोस्तों, आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही?
मुझे लग रहा है सेल का इश्यू हो रहा है। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश एंड नाउ टेल मी प्लीज माई आवाज इज आइंग गुड और बैड। ओके ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखना, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगे तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स। तो अभी अभी एक भूत ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, मेरे भूत ने एक मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, और जब उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा तो उसका हाथ मेरे मुंह के, मेरे इस फेस के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए रहा, और बहुत कम समय के लिए वो उसका हाथ मेरे फेस के कांटेक्ट में रहा, और मेरे मुंह पर दर्द बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि उसने फोर्स बहुत ज्यादा लगाया था। फिर देखना, फिर से वो भूत मेरे मारेगा। बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगेगा तो उसे इंपल्सिव फोर्स कहेंगे। और एक खास बात और, मोमेंटम भी चेंज होता है। मोमेंटम भी चेंज होता है। कैसे? थोड़ा ध्यान से समझना, फिर आएगी मोमेंटम भी चेंज होगा। फिर मैं तुम्हें वो एग्जांपल्स दूंगा जो तुम्हारी किताब में है, अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा ना, एग्जांपल्स दूंगा जो तुम्हारी किताब में। अब ऐसे समझो कि अनमोल राणा का फेस है, ये अनमोल राणा का फेस है। अभी अनमोल राणा का ये मुंह है, इसका कुछ मास होगा, इसकी स्पीड कितनी है? 0, तो मोमेंटम भी 0। जैसे ही थप्पड़ मारेंगे, जैसे ही मैं अनमोल राणा के खींच के थप्पड़ मारूंगा, गर्दन ऐसे जाएगी। देखो अभी मेरा मुंह ऐसे है, अभी फेस का मोमेंटम 0, जैसे ही थप्पड़ लगेगा तो मेरे फेस के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया, मेरे फेस के पास कुछ ना कुछ क्या आ गया? मोमेंटम। ठीक है, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझो कि जब कोई लार्ज फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है तो मोमेंटम में भी चेंज होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा तो कोई दिलेरी आदमी होगा थप्पड़ लगते ही ऐसे खड़ा रहे। आजकल के बच्चे तो थप्पड़ लगते ही मोमेंटम चेंज हो गया, स्पीड आ गई, मास भी है तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो दोस्तों अब इसको बिल्कुल किताबी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बैट्समैन है, इधर से बॉल आई और बैट्समैन ने बैट से बॉल को हिट किया और इस डायरेक्शन में भेज दिया। तो मुझे यह बताओ, ये बॉल इस बैट के कांटेक्ट में, दिमाग लगाओ, ये बॉल इस बैट के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए रही या ज्यादा समय के लिए रही? जल्दी से बताओ लाइव चैट में। ये बॉल इस बैट के कांटेक्ट में, ये बॉल इस बैट के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए रही या ज्यादा समय के लिए रही? बिल्कुल सही, कम समय के लिए। तो ये बॉल इस बैट के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए रही, और इस कम समय में भी इस बैट्समैन ने बहुत जोर की बैट से बॉल को हिट करा। तो जब ये बॉल इस बैट के कांटेक्ट में थी तो मैं मान लेता हूं कांटेक्ट टाइम डेल्टा टी है, और ये डेल्टा टी बहुत कम होगा। ऐसे समझो जैसे 0.002 सेकंड या 0.02 सेकंड। ये बॉल इस बैट के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए रही, और इतने कम समय में जो फोर्स लगा, जो बैट्समैन ने जब बैट से इस बॉल को हिट किया, तो इस बैट ने इस बॉल पर जो फोर्स लगाया, वो फोर्स क्या लगाया? बहुत ज्यादा। तो अगर कोई फोर्स बहुत ज्यादा लगे और बहुत कम समय के लिए लगे, और जब वो फोर्स लगे बहुत कम समय के लिए लगे, और उसमें भी ध्यान से देखो बॉल की डायरेक्शन ये है, फिर बॉल की डायरेक्शन ये होगी,
तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो अगर लार्ज फोर्स लगे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, पहले मोमेंटम ऐसे था फिर ऐसे हो गया, तो मोमेंटम में चेंज हो गया। तो अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगे बहुत कम समय के लिए लगे और जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज हो जाए, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इसको इंपल्सिव फोर्स ना बोल देना, इसको देखो, इसको ये फोर्स तो लगे ही जा रहा है, इंपल्सिव फोर्स ये है बहुत कम समय के लिए ज्यादा फोर्स, उसको बोलेंगे इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है। एक एग्जांपल और दूं, देखना एक कैप है, कैप, इसको फेंक के मारूंगा बोर्ड की तरफ, इसके कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए रही थी ये कैप, इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स, गॉट माय पॉइंट। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? तो बहुत सारे एग्जांपल है इंपल्सिव फोर्स के। द फोर्स, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और दोस्तों ये जो फोर्स होता है ना, इसका टाइम के साथ हमने वेरिएशन देखा, तो वेरिएशन कुछ इस तरह का दिखाई दिया हमें, यहां ऐसे समझो जैसे 0.2 सेकेंड, ये हो गया डेल्टा टी टाइम। मतलब ये फोर्स है ना, जब समय शून्य पर लगना शुरू हुआ तो पहले तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई 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 बढ़ती गई, फोर्स हो गया मैक्सिमम, फोर्स हो गया मैक्सिमम। फिर फोर्स घटता गया 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 घटता गया, और जब कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, कॉन्टैक्ट क्या हो गया, खत्म, तो फोर्स जीरो। मतलब ये फोर्स कम समय के लिए लगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये फोर्स कम समय के लिए लगा, पर उस कम समय में भी ये फोर्स वेरिएबल है। बड़ी जबरदस्त बात है। ये फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा, ये फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा, पर उस कम समय में भी ये वेरिएबल है। हिमांशु मलिक पढ़ाई पर ध्यान देगा, हिमांशु मलिक। ठीक है, कई बार चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लाइटली लेगा ना नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है, लाइव है, इसलिए थोड़ा कुछ बोल नहीं सकते। लाइव चैट में नोट्स कब मिलेंगे? उमेश सर का नंबर है तेरे पास, उनसे कांटेक्ट कर, स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा है एकेडमी का, कांटेक्ट कर, नोट्स मिलेंगे, या फिर जब मिलेंगे वो आपको बता देंगे। अभी पढ़ाई पे ध्यान देना हिमांशु मलिक, है ना मेरे प्यारे छोटे भाई, अब तू ये मिस्टेक नहीं करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, मतलब ये इंपल्सिव फोर्स बहुत कम समय के लिए लगेगा और उस कम समय में भी ये फोर्स वेरिएबल होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना कैसे, देखना स्लो मोशन में, स्लो मोशन में इस फोर्स को देखना, स्लो मोशन में इस फोर्स को देखना, देखना देखो, अच्छा ग्राफ के साथ फील आएगी, देखना ग्राफ के साथ फील आएगी, बिल्कुल ग्राफ के साथ। मेरी उंगली है ना, मेरी ये उंगली बिल्कुल इस फोर्स के हिसाब से चलेगी, देखना स्लो मोशन में। फास्ट मोशन में तो ये था ना, अब इसको बिल्कुल स्लो मोशन कर देते हैं। समझ आ गया होगा, जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? पहले आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5, ऐसे पहले बढ़ा होगा फिर घटा होगा। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये इंपल्सिव फोर्स बहुत कम समय के लिए लगेगा और उस कम समय में भी ये क्या होगा, वेरिएबल। उस कम समय में भी ये क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, उस कम समय में भी ये फोर्स वेरिएबल होगा। कहां गया मेरा मार्कर?
ठीक है, तो अब लिखो, लिखो, अब इंपल्स होता है दोस्तों, देखो इंपल्स, देखो इंपल्स होता है एवरेज फोर्स इनटू में डेल्टा टी। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लिखो, इंपल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा टी है यहां पर टाइम फॉर विच impulsive force act। थैंक यू, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब दिस इज नॉट अ इंपल्सिव फोर्स, दिस इज अ इंपल्सिव फोर्स, एंड एवर एवर लिख लो, मैं इसको समझाता हूं बहुत अच्छे से। लिखो एक बार, मैं फिर इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। डोंट टेक एनी टेंशन, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो, इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, याद करो अच्छे से, अभी याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, 4-5 बार बोलूंगा, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। अब हम जानते हैं कि ये जो टाइम होगा ये बहुत कम होगा, जैसे इस केस में एग्जांपल के तौर पर हमने मान लिया 0.2 सेकेंड। दिस टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस टाइम इज नॉट लार्ज, दिस टाइम इज वेरी स्मॉल, this time is very small, and in this very small time impulsive force is variable। तो हमने क्या किया, अब क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अब वेरिएबल इंपल्सिव फोर्स से तो इंपल्स निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने क्या कर लिया, हमने जैसे समझा, जैसे भाई जीरो हुआ कभी फोर्स, कभी हुआ फोर्स 1, कभी हुआ फोर्स 2, कभी हुआ 3, कभी 4, कभी फोर्स 5, फिर घटा 4, 3, 2, 1, 0। तो हम बोले भाई अगर फोर्स वेरिएबल है ना, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, कोई एवरेज ले लो, एवरेज ले लो 3 न्यूटन, 3, ऐसे ही एवरेज वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एवरेज इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एवरेज वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया कि जो फोर्स वेरिएबल था ना, जो फोर्स वेरिएबल था बहुत कम समय के लिए, हमने उस वेरिएबल को हटाया। चल तू भाग यहां से, अगर तू होगा, तू कैसा होगा ये किसी को नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तुझे हटाकर हम लेके आए एवरेज कांस्टेंट। रटना है, याद करना है, याद करना है। हमने वेरिएबल को हटाकर एवरेज ले लिया, कांस्टेंट, मतलब ये अब ये है 3 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 3, और पहले क्या था 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1। हम वेरिएबल से तो क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, दैट इज वाई हमने एवरेज ले लिया। तो इंपल्स का फॉर्मूला हो गया एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी, एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। और इंपल्स, एवरेज फोर्स और डेल्टा टी, तो हाउ टू डिफाइन इंपल्स, तो लिख लो इंपल्स, इंपल्स की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, इंपल्स की डेफिनेशन लिख लो, इंपल्सिव फोर्स अलग चीज है और इंपल्स अलग चीज है, इंपल्स अलग चीज है, इंपल्स का सिंबल है जे, इंपल्स का सिंबल है जे, इंपल्स अलग चीज है और इंपल्सिव फोर्स अलग चीज है। तो जल्दी से लिखो, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो जल्दी से, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स
एवरेज फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स एक्ट। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या आ गया? एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। यूनिट यूनिट भी निकालेंगे, इसकी यूनिट होगी, इसकी लिखो मोमेंटम वाली केजी मीटर पर सेकंड। अब पता कैसे लगेगा? मोमेंटम वाली यूनिट होगी, डेल्टा टी को इधर ले आओ। तो फोर्स क्या होता था? डीपी बाई डी टी। डी टी ये हो गया डेल्टा टी, तो ये डीपी होगा कहीं ना कहीं, इसके मतलब यूनिट मोमेंटम से मैच करेगी। और डायमेंशन होंगे मोमेंटम वाले m1 l1 t-1। और इंपल्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक क्वेश्चन आता है स्कूल में, स्टेट एंड प्रूव इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव इंपल्स है फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट अनमोल, और इंपल्सिव फोर्स है एक लार्ज फोर्स, बहुत कम समय के लिए लग रहा है, जो फाइनाइट मोमेंटम में चेंज कर रहा है। ठीक है, देखो स्टेट एंड प्रूव इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये स्कूल में 2 नंबर में आ सकता है। स्टेट एंड प्रूव इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो एक काम करो, लिखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F इज इक्वल टू dp बाई dt तो यहां से dp आ गया F dt F dt। तो मान लेते हैं जब फोर्स लगना शुरू हुआ उस समय था t1 और इनिशियल मोमेंटम था p1 और t2 टाइम तक फोर्स लगा और बाद में मोमेंटम हो गया p2। तो dp का क्या हो जाएगा? p। अब ये बताओ, ये f कांस्टेंट है वेरिएबल? f वेरिएबल है। t1 से t2 समय के लिए जो ये फोर्स लगा इंपल्सिव फोर्स, ये बहुत कम समय के लिए लगा, पर ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकते, पर इंटीग्रेशन के बाहर एक शर्त पर ला सकते हैं, अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं। और कांस्टेंट कैसे माना जा सकता है? इसको f एवरेज मान लो, इसको f एवरेज मान लो। अब ये वाला स्टेप कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इसको मैं बाहर एक शर्त पर लेके आया हूं f एवरेज मानकर, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैं कांस्टेंट वैल्यू मानकर बाहर लेके आया हूं। नहीं, हकीकत में तो ये वेरिएबल है, इंपल्सिव फोर्स है ना, ये वेरिएबल है, बहुत कम समय के लिए लगा है। कितने समय के लिए लगा है? t1 से t2 तक, और ये वेरिएबल है।
तो ये वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेने के लिए एक तरीका लगा दिया मैंने, कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने, इसको कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट का मतलब मैंने इसको एफ एवरेज मान लिया, एवरेज इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अंदर बचा डी टी T1 से T2, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, जो रटवा रहा था वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। व्हाट इज दिस? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जो रटवाया था वो समझ में आ जाएगा। एफ एवरेज इन टू में डेल्टा टी, एफ एवरेज इन टू में डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एफ एवरेज इन टू में डेल्टा टी। देखो अब एक बात बताओ ना, अगर ये फोर्स होगा तो ही तो मोमेंटम में चेंज होगा, तो यही तो डेफिनेशन लिखवाई थी। द फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। इस फोर्स की वजह से ही मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब इस फोर्स की वजह से ही मोमेंटम क्या हो गया, पी से सॉरी P1 से P2, इस फोर्स की वजह से ही मोमेंटम चेंज हो रहा है। और कोई बच्चा मुझे बताएगा फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, जल्दी से बताओ लाइव चैट में, फोर्स इंटू टाइम ये क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम जल्दी से बताओ। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या चेंज इन लीनियर मोमेंटम को ऐसे लिख लो, डेल्टा पी, इंपल्स, बिल्कुल ठीक। फोर्स इंटू टाइम इंपल्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। रात के 1:55 पर भी याद होना चाहिए। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इसी को बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन लिख लो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की, लिखो ए चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लिखो ए चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फाइनाइट फोर्स acting for a very short time। देखो a change in linear momentum, a change in linear momentum is a change in linear momentum can be produced by a average force for a very short time। a change in linear momentum, a change in linear momentum can be produced by a average force acting for a very short time। ये लिख लो, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम डिराइव होगी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम डिराइव होगी दोस्तों। अब एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। देखो
खतरनाक कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से देखना बोर्ड पर, मजा आ जाएगा पढ़कर। देखो मोमेंटम का चेंज किसके इक्वल है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। देखो अगर ये समझ लिया ना तो अब तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे सारे। ये ना एक रिजिड सरफेस है, जमीन मान लो, सड़क मान लो, सड़क, जमीन, ठीक है। एक भैंसा, भैंसा जैसा बच्चा जिसका मास है 100 kg, भैंसा है, और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। भैंसा जैसा बच्चा है, भैंसा बिल्कुल सुअर जैसा गंदा, और देखो किस तरह से आ रहा है। ऐसा समझो जैसे बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से कूद गया और ऐसे सिर जाके लगेगा जमीन पर, ठीक है। अब ये बताओ मोमेंटम देखो इसका कितना हो जाएगा। मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास 100, स्पीड कितनी 20, 2000। और फिर ये 2000 के मोमेंटम से जब इस जमीन पर स्ट्राइक करेगा तो नो डाउट मरना तय। फिर ये भैंसा भैंसा जमीन पर गिर गया, और जब जमीन पर गिर जाएगा तो फाइनल मोमेंटम कितना? 0। फाइनल मोमेंटम 0 जब ये जमीन पर गिर जाएगा। जमीन पर टक्कर मारने से पहले इसका मोमेंटम था 2000, फाइनली जब ये जमीन पर गिर जाएगा इसका मोमेंटम 0। मेरी बात को ध्यान से समझना, जमीन पर टक्कर मारने से पहले इसका 2000, और जब ये जमीन पर गिर जाएगा 0। तो ये समय जिसमें इसका मोमेंटम 2000 से 0 हो गया, लाइव चैट में लिखोगे आप लोग, लाइव चैट में, ये समय ज्यादा होगा या कम? 2000 से 0 मोमेंटम होने में जो समय लगा होगा वो समय ज्यादा लगा होगा या कम लगा होगा? जल्दी बताओ। 2000 से 0, 2000 से 0 मोमेंटम चेंज होने में जो समय लगा होगा वो समय ज्यादा लगा होगा या कम लगा होगा? कम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं वो समय 0.2 सेकंड, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, मोमेंटम का चेंज कितना हुआ? 2000, फोर्स निकालना है, और ये मोमेंटम बहुत कम समय में चेंज हो गया, 0.2 सेकंड। 0.2 इधर चला गया, 2/10 लिख लिया। एवरेज फोर्स निकाला, ये आ गया 10,000 न्यूटन। मतलब इस बच्चे पर 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा दोस्तों, इस बच्चे पर 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा, 10,000 न्यूटन का फोर्स। ध्यान से सुन लो, 10,000 न्यूटन का फोर्स। और जब 10,000 न्यूटन का इस पर फोर्स लगा होगा तो इसकी आत्मा परमात्मा के पास। अब दोस्तों मैं भी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से कूदा, मैं भी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से कूदा, और मैं भी ऐसे ही आ रहा हूं। पर मैं बहुत सियाना था। निशांत ने नीचे गद्दे बिछाए हुए थे जमीन पर,
गद्दे थे गद्दे, इतनी ही स्पीड से है। और मैं तो भैंस तो नहीं हूं, मेरा तो मास 70 kg है, सही बताऊं तो। और मैं इतनी स्पीड से गिरा था, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पर निशान सर ने नीचे, अब निशान सर आईआईटी दिल्ली से बीटेक करके आए हैं, तो उनको पता है कि अपने भाई की जान बचानी कैसे है। ठीक है, तो उन्होंने नीचे गद्दे बिछाए हुए थे, गद्दे। अब जब मैं गद्दों पर टकराऊंगा जाकर, तो गद्दों के साथ जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कुछ देर के बाद फिर मैं कैसे देखा 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 ऐसे धुन 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 धुन, ऐसे ही तो गिरते हैं, सर्कस में देखा होगा। ठीक है, कुछ देर के बाद मैं ऐसे गद्दों पे पड़ा हूं। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 17 टू 20 1400, और फाइनल 0। अब तुम बताओ, 1400 से जीरो मोमेंटम, 1400 से जीरो मोमेंटम जो चेंज हुआ, 1400 से जीरो मोमेंटम जो चेंज हुआ, इसमें समय ज्यादा लगा होगा या कम? अब बताओ, गद्दों की वजह से, गद्दों की वजह से समय ज्यादा लगा होगा या कम? गद्दों की वजह से समय ज्यादा लगा होगा या कम? जल्दी बताओ। पहले तो फोर्स आया था 10,000, फोर्स ज्यादा लगा होगा या कम? ज्यादा, बिल्कुल सही, ज्यादा। अब जो समय लगा दोस्तों, वो लग गए 5 सेकंड। 5 सेकंड लग गए दोस्तों, 5 सेकंड, 5 सेकंड। काफी क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं, यही फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, यही फॉर्मूला। मोमेंटम का चेंज कितना, 1400, फोर्स निकालते हैं, टाइम कितना 5, कितना आ जाएगा, 1400 को 5 से डिवाइड करो, 2408 न्यूटन। अब ये फोर्स तो बहुत कम है, 10,000 न्यूटन। और थोड़ा फील करवाऊं तुम्हें फोर्स ये कितना होता है, फील करवाता हूं। देखो, अगर किसी का मास 1000 kg है ना, 1000 kg, तो mg कितना हो जाएगा, 1000 को 10 से गुना कर दो, mg हो जाएगा 10,000 न्यूटन। अगर तुम 1000 किलो, 1000 किलो के सामान को उठा रहे हो ना, अगर तुम 1000 किलो के सामान को उठा रहे हो, तो तुम्हें 10,000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, 10,000 न्यूटन। तो तुम समझ जाओ ये 10,000 न्यूटन फोर्स कितना है। तुम 1000 किलो की बॉडी को उठा लो भाई। हमारी कार है ना जो स्विफ्ट डिजायर है, हमारे घर में स्विफ्ट डिजायर नहीं है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। स्विफ्ट डिजायर तो अमीरों के घर में होती है, हमारे घर में मारुति है, तो उसका वजन भी 1000 किलो है। एक मारुति कार को उठाने जितना वजन 10,000 न्यूटन। अब 280 न्यूटन का मतलब पता क्या है, किसी का मास है 28 kg, तो mg कितना हो जाएगा, 280 न्यूटन। अगर तुम 28 किलो के सामान को उठा रहे हो ना, तो 280 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, 280 न्यूटन के एफर्ट्स करने पड़ेंगे तुम्हें 28 किलो सामान को उठाने। तो तुम समझ सकते हो कि 28 किलो के सामान को उठाना आसान है और 1000 किलो के सामान को उठाना मुश्किल है। यहां एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे। मतलब मैं ये फोर्स झेल सकता हूं, पर ये फोर्स कोई झेल नहीं सकता। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए तो गौ माता की जय बोल देना। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूं, अगर मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूं, जैसे 5 सेकंड कर दिया, अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूं, जैसे 5 सेकंड कर दिया, अगर मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूं, तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर सेम चेंज इन मोमेंटम, सेम चेंज इन मोमेंटम, सेम चेंज इन मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस बाय टू वे, large force acting for a very short time, small force acting for a very large time। गौ माता की जय बोल दो अगर समझ में आ गया। अगर टाइम ज्यादा, फोर्स कम हो जाएगा, और अगर टाइम कम तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। टाइम कम था, फोर्स ज्यादा हो गया, जब टाइम ज्यादा था, फोर्स कम हो गया। जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से लाइव चैट में मुझे बताओगे, क्या तुम्हें बात समझ में आई या नहीं आई? तो हिंदी में लिख लो।
लिखो हिंदी में जल्दी से, लिखो लिखो। ए सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ए सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस बाय अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लार्ज फोर्स acting for a very short time and a small force for a very large time, small force for a very large time। small force for a very large time। आप बताओ जल्दी से, कहां पे कूदना पसंद करोगे? चलो एक क्वेश्चन दूं, तुम बताओ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, ये दीवार है, ये जीप है तुम्हारी, ये खिड़की है, और ये मैं बैठा हूं। हाय मेरी चोटियां भी है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस दीवार पर टक्कर मारना पसंद करोगे, या ये सेक्टर 15 नहीं है अपना, सेक्टर 15, सेक्टर 15 16 सेक्टर 16 गेटवे के उधर, वहां ना कूड़ा पड़ा है बहुत सारा। या फिर तुम इतनी ही स्पीड से इस कूड़ेदान में अपनी गाड़ी घुसाना पसंद करोगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर तुम कि मतलब मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे हम दीवार पर टक्कर मारना पसंद करेंगे 100 की स्पीड से, कूड़े में गाड़ी हम नहीं डालेंगे, तो वाई तुम दीवार पर टक्कर मारना पसंद करोगे? वाई, टेल मी। यू हैव टू ऑप्शंस। पर मैं कूड़ेदान में घुसा दूंगा भाई, मैं दीवार पे नहीं मारूंगा, बिकॉज माई सेल्फ आशीष नैन। तो मतलब तुम समझदार हो गए है ना, तुमने मुझसे सीख लिया, तुमने मुझसे कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब मुझसे ही कॉन्सेप्ट सीख कर तुम, अब एक कह रहा ब्रेक मारेंगे, ब्रेक है ही नहीं, ब्रेक फेल हो गए। और ये समझो इधर दीवार है और इधर कूड़ादान है, इधर लेके जाओगे इधर, ऐसे समझो। अब बोलो, ठीक है। कूड़ेदान में मैं इसलिए टक्कर मारना पसंद करूंगा क्योंकि मोमेंटम तो दोनों जगह सेम ही चेंज होना है, फाइनली तो गाड़ी को रेस्ट में ही आना है, फाइनल मोमेंटम तो जीरो ही होना है। पर गार्बेज में टक्कर मारने से टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो फोर्स कम हो जाएगा, और मैं परमात्मा के पास नहीं जाऊंगा। और ये कौन बैठा था, ये चोटी वाला, ये परमात्मा के पास। भाई तू चल परमात्मा के पास, तेरा कोई काम नहीं इस धरती पर, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये कांच की जो प्लेट होती है ना, कांच की प्लेट, तुम बताओ कांच की प्लेट को पॉलिथीन में बंद करते हैं, फोम के डब्बे में बंद करते हैं? कांच की प्लेट को पॉलिथीन में बंद करते हैं या कागज में, या जैसे ये कांच है, ये गिलास है, इस ग्लास को पॉलिथीन में डाल के देते हैं
या कोई गत्ता होता है, गत्ता, कुशन, फोम, उसमें डाल के देते हैं, ये कांच के गिलास। ठीक है, ये शाम को रोज मैं 3 पैक लगाता हूँ। ठीक है, दूध के, मिल्क के 3 पैक लगाता हूँ। लगा के 3 पैक बलिए, तो ये मैं यहीं रखता हूँ, और 3 पैक लगा के फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ दोस्तों। ठीक है, 3 पैक दूध पीता हूँ मैं। हाँ, फोम में इसलिए ताकि टाइम बढ़ जाए, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, तो कांच के गिलास के टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला, हमारी गाड़ियों में, व्हीकल्स में नीचे शोकर होते हैं। शोकर इसलिए होते हैं ताकि जब गाड़ी का पहिया खड्डे में जाए तो खड्डे से एक जर्क प्रोड्यूस होगी, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। पर वो फोर्स हमारे तक पहुंचने में बहुत समय ले लेगा, क्योंकि शोकर होते हैं, शोकर टाइम को बढ़ा देंगे। पर पुरानी सरकारी बसें होती थी, जब मैं हमारे दोस्तों, हम गरीब थे तो हम ऑटो में चलते थे। तो मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ ऑटो में चलता था, तो जैसे ही ऑटो में बैठता था ना पुराने टाइम पे, खड़की टुक 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 से उछलता हुआ चलता था, क्योंकि शोकर होता ही नहीं थे ऑटो में। और सबसे पहली साइकिल मैं लेके आया था जींद में, शोकर वाली। और उस शोकर वाली साइकिल की खास बात थी, पहले तो हमारे घर में एटलस का साइकिल था मेरे नाना के पास। उसकी पिछली सीट पे बैठने में ना मजा आखर आता था, जबरदस्त मजा आता था। जैसे ही खड्डे में जाता था ना साइकिल, मतलब मजा आ जाता था, फील आती थी, अलग ही फील आती थी, क्योंकि उसके पीछे थी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। जो मेरे नाना का वो जो 24 इंची का एटलस साइकिल था, और मैं उसकी पिछली सीट पे बैठता था, तो टाइम इतना कम होता था दोस्तों, वो जो जर्क होता था ना, उस जर्क को मेरे पीछे पहुंचने में, समझ रहे हो ना, मैं जहां बैठता था बहुत कम समय लगता था, तो अच्छा खासा फोर्स फील होता था और बहुत मजा आता था। फिर मैं चुरा के घर से पैसे और एक साइकिल लेके आया था शोकर वाली। ये हुआ, मोमेंटम तो उतना ही चेंज होना है, हिंदुस्तान की सड़कें टूटी पड़ी है, मोमेंटम तो उतना ही चेंज होना है, जर्क तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है, तो फोर्स कम हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया नहीं आया, तो फाइनली मुझे बताओ मेरी बॉडी है नहीं है। देखो दोस्तों, मेरी कितनी तकड़ी बॉडी है। ठीक है, लड़कियों से तो थोड़ी सी ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है लड़कियों से मेरी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा है। हालांकि आई नो वेरी वेल मेरी बॉडी बहुत कम है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, 9 बजे रिवीजन करना, अभी start करते हैं रिवीजन करना। चलो रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं अभी, है। चलो लिखो बेटा, y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी। चलो एक काम करो, पावर को आगे ले आओ, 2 × डेल्टा a/a प्लस 1 × डेल्टा b/b। वो वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, वो R1 R2 को पैरेलल में कनेक्ट करते थे, अरे वो वाला आएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं रिवीजन। चलो, करें या ना करें, या फिर शाम को करवाऊं? चलो तुम बताओ, जो तुम कहोगे वो होगा। ठीक है, और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो आज हंसते हुए, खिलखिलाते हुए इमोज भेजो मुझे। ठीक है, सुशांत, प्राची भैया ने तो रोता हुआ भेजा, आज ना वो भेजो मुझे, इमोज भेजो, भेजो इमोज, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, ऐसे लोट पोट, ये वो, ऐसे ऐसे इमोज भेजो, जल्दी से भेजो। ठीक है, बिल्कुल गिरी सर के साथ जिम जाएंगे। गिरी सर प्रोफेशनल है, उनका पैशन है जिम, और मेरा पैशन है 3 पैग पीना शाम को दूध के। सबका अपना अपना पैशन है, बिल्कुल। ठीक है, क्या बात है, ये छवि अंतिल तो बिल्कुल ऐसे रो रही है। ये रो क्यों रहे हो तुम? अशबर भी रो रहा है, विशेष मल्होत्रा आंख मार रहा है, शिखा भी रो रही है, और शिखा के पसीने भी आ रहे हैं। हिमांशु गहलावत तो सबसे गंदा रो रहा है। तनुश्री अंसल ने तो भूत का वो भेज दिया, भूत 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 भूत, क्या भेज दिया, भूत। प्राची भी बहुत गंदे तरीके से रो रही है। हार्दिक खत्री तो चुपचाप है। और ये क्या भेज दिया अशबर ने, ओए दिल। अशबर, अशबीर भाई, मैं तेरी मम्मी को बताऊंगा, तेरे पापा को बताऊंगा, ऐसे मेरे सामने मत भेजो। पता नहीं मुंह में से दिल निकल रहा है, ऐसे मेरी तरफ भेज रहा है। भाई मेरी तरफ गंदी नजर मत रख अशबीर, अपने आप को थोड़ा संभाल। ऋषभ त्रिपाठी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नीट पोस्टपोन होगा? नीट पोस्टपोन बिल्कुल होगा, जरूर होगा, गारंटेड होगा। और नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार के हाथ में है।
विशेष मल्होत्रा, बहुत बढ़िया। बाय, लव यू, टेक केयर। चलो सभी बच्चे मुझे बाय करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे बाय भिखारी, ठीक है। माई सेल्फ भिखारी, तो मुझे बोल दो बाय भिखारी। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशीष नैन का शो, फिजिक्स का शो, आशीष नैन का शो। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बाय 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 बाय। और हूँ हूँ